खमा गणिसा पदारोसा कॉस्मेटिक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कुछ नया सा कहने वाली हूँ, लेकिन पहले आप सब ये बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं आए हो। बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और आज का हमारा व्लॉग कुछ अच्छा सा, मतलब हमेशा अच्छा ही तो होता है, तो आज और भी अच्छा होने वाला है। क्योंकि आज भी पिछले व्लॉग की तरह मैं आज भी कुछ कहते हैं ना ज्ञान बट नहीं हूँ ज्ञान वाला ही व्लॉग लेके आई हूँ। वो इसलिए ताकि कभी किसी के मन में कोई क्वेश्चन होते हैं, तो डाउट्स होते हैं, तो वो क्लियर करने होते हैं। तो मैं उसी के लिए ये आज वीडियो बना रही हूँ, ताकि इससे आपको भी कुछ अच्छा सा लगे और कुछ सुविधा मिल जाए। तो इसके लिए तो क्या है, बताना करना तो कुछ है नहीं, बस बैठ के बातें करनी होगी। तो बता देती हूँ। देखिए मेरी शॉप कितनी अच्छी, देखिए ना, मैंने पीछे भी कुछ अच्छा सुंदर सा मैंने बेल सी लगा दी, अच्छी लग रही है ना। तो कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। जैसे फ्लावर्स वगैरह भी मैं ला के लगा के रखे रहती हूँ, और ये बेल वगैरह भी लगाती रहती हूँ, तो अच्छा लगता है ऐसा। तो चलिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कर लेते हैं हम, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो आप लोग समझदार ही हैं आज मैंने फिर से, मतलब पिछले ब्लॉग की तरह यहाँ पे फिर से आज मैंने एक अच्छी सी अपनी जगह बना ली है कि यहाँ बैठ के ही मैं अब ब्लॉग बनाऊँगी। मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड आ रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे शानदार लग रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कमेंट में आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ कि ये ब्लॉग आपको बहुत, मतलब स्किप मत करिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। मेरी आज की वीडियो ब्लॉग जो भी आई, अच्छा लगता है मुझे जो भी कुछ नया बताना होता है। तो कुछ सवाल मेरे भी मन में थे और कुछ आपके भी मन में होते होंगे, क्योंकि शॉपकीपर के मन में, कहते हैं ना, सबको अपना अलग अलग माल मसाला बनाना आता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसके लिए बताती हूँ। पहले तो मुझे बताइए आपके पास में कुछ नया सामान, तो कोई बात नहीं, जैसे हम कुछ नया सामान लाते हैं तो वो आते ही उसी दिन से थोड़ा थोड़ा सेल होना शुरू हो जाता है। ये सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सामान ऐसा है जो पुराना होता रहता है, बिक जाता है। जैसे हम 12-12 का जो आता है सामान, जैसे कुछ भी हो गया, जैसे कान के इयरिंग्स है, तो ये सिंगल पीस नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम अगर लेना चाहोगे तो 6, इससे ज़्यादा कम नहीं देंगे आपको। आगे होलसेल भाई लोग जो होते हैं, होलसेलर जो होते हैं, तो इसके लिए क्या करना होता है, क्योंकि हम 6 पीस लेते हैं या कोई अच्छा ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन है तो 12 पीस लेके आते हैं। तो प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्रोडक्ट्स का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, जब एक्सपायरी डेट हो जाती है। अगर आप किसी होलसेलर से ले रहे हो, कंपनी से ही कांटेक्ट करके ले रहे हो, तो एक्सपायरी डेट वाली चीज़ वापस रिटर्न हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी बड़ी मार्केट से ला रहे हो, जहाँ पे आप चीज़ अगर वहाँ से परचेज़ कर लेते हो, उसके बाद में ये उनकी पॉलिसी हो जाती है कि सीढ़ी उतरने के बाद में हम आपको नहीं जानते हैं। अगर आप दूसरे ही दिन लेके जाओगे ना, भाई साहब ये चीज़ ऐसी वैसी या जो भी है, तो वही की बात बोलते हैं कि हम आपको नहीं जानते और यहाँ पे रिटर्न नहीं होता है। लेकिन हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम मार्केट से नहीं लाते हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ, हम देखो रहते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में सबसे बड़ा मार्केट कहाँ है? सदर बाज़ार। तो हम सदर बाज़ार से सामान लेके आते हैं। तो कुछ सामान कंपनी से आता है, होलसेलर से के थ्रू आता है, कुछ सामान हम खुद जाके लेके आते हैं, कुछ सामान हमारा राजस्थान से आता है, कुछ हमारा MP से आता है। तो कई जगह से मेरा सामान आता है, पंजाब से भी आता है। पर जैसे यहाँ का रेगुलर छोटा छोटा सामान होता है तो हम यहीं दिल्ली से लेते हैं, सदर बाज़ार से लेते हैं। और वहाँ पे कोई एक शॉप नहीं, 2-4 जो शॉप है हमारी जो परफेक्ट पूरी से बनी हुई है कि हाँ यहाँ से ये चीज़ लेनी ही लेनी है, और तो बस घूमते फिरते लेना होता है। लेकिन प्रोडक्ट्स का यही है कि अगर आप होलसेलर से कांटेक्ट करके अगर लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, अगर आप वहाँ से लाते हो। हाँ, अगर आपका ऐसी एरिया में शॉप है कि रोज़ इतना इतना सेल हो रहा है तो बात समझ में आती है, कोई बात नहीं। लेकिन किसी किसी की शॉप ऐसी जगह होती है कि प्रोडक्ट्स का निकलना मुश्किल हो जाता है, कि लोग कहीं और से लेना पसंद करते हैं। आसपास आजू बाजू में ये भी शॉप होती है, राशन की शॉप होती है, तो राशन की शॉप में सारे ही सामान रखे जाते हैं, जैसे शैम्पू हो गया, क्रीम हो गई, जो भी चीज़ है। लेकिन मेकअप से रिलेटेड जो भी कोई प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो आपको कॉस्मेटिक शॉप में या मॉल वगैरह में ही मिलेगा, ना तो मेडिकल पे मिलेगा और ना ही किसी राशन की शॉप पे मिलेगा। तो इसलिए मैं तो क्या, शैम्पू नहीं रखती हूँ, ऑयल नहीं रखती हूँ, ये चीज़ें रखती हूँ। मैं वही रखती हूँ जो मेकअप में यूज़ होता है, या हमारे कस्टमर कोई डिमांड करते हैं, ऐसा लगता है कि सारा सामान आपसे लिया है तो हम ये सिर्फ 1-2 क्रीम के लिए क्यों राशन की शॉप में जाए। तो बस जो मुझे लगता है ना, जो हमारे यहाँ पे सेल होता रहता है, जो कस्टमर की डिमांड रहती है, मैं वही प्रोडक्ट लाती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं लाती हूँ।
तो उनका हम पार्ट बिल्कुल साइड कर देते हैं। अब इसके बाद में आती है चूड़ियाँ हो गई, कोई जैसे ज्वेलरी हो गई, कोई रबर बैंड हो गए, कोई बच्चों की क्लिप्स हो गई। इन चीज़ों का क्या करते हो आप? मैं क्या करती हूँ मैं बता देती हूँ। मैं तो क्या करती हूँ, देखिए मैं आपको सामने ही बता देती हूँ मैंने क्या कर रखा। पहले आप देखिए, फिर बाद में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए मैंने क्या कर रखा है। ये तो प्रोडक्ट्स हो गए जो सामने रखने होते हैं, जो 5-5, 10-10 या 40-50 की रेंज में होते हैं, इन चीज़ों को। तो अब ये देखिए मैंने ये क्या कर रखा है यहाँ पे। ये चीज़ें मैंने यहाँ क्यों लगा रखी हैं। और चीज़ें तो देखिए मेरी शॉप में अपनी अपनी जगह पे रखी हुई है। तो देख लिया ना आपने कि ये मैंने क्या कर रखा है। अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैं ऐसा इसलिए करके रखती हूँ, एक तो हवा है ना, इसकी वजह से पल्लू उड़ के जा रहा है, मेरे हाथ बार बार यहीं आ रहे हैं। तो इनको यहाँ रखने का कारण ये है कि सेल लगा रखी है मैंने। क्योंकि जो चीज़ मेरे पास पुरानी, मुझे ऐसा लगता है ना, महीने 2 महीने हो गए, जो बिकना था वो बिक गया, फिर एक दो पीस रह जाते, तो इनको उसी रेट में नहीं निकालती हूँ मैं क्या करती हूँ कि सेल लगा देती हूँ। मैं अपना तरीका शेयर करती हूँ आपको कि आप क्या करते हो। अगर आप कुछ और करते हो और मेरा तरीका अच्छा लगे तो आप भी करिएगा, आपके भी शॉप में सेलिंग का फ़र्क पड़ेगा, सेल चेंज हो जाएगी, मतलब जो भी हो रही है उससे थोड़ा अलग हो। और शॉप में सेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे इसलिए लगा के रखी है कि सेल, जो चीज़ 100 की थी वो 50 रुपीज़ में कर दी मैंने, जो 150 की थी वो 70 रुपीज़ की कर दी, ऐसे करके सेल में कर दिया है, ताकि इन चीज़ों को बहुत जल्दी और अट्रैक्टिव होते हैं लोग आते। ये कितने का है भैया? 20 रुपये का, सुन के बड़े खुश हो जाते हैं। जो कहाँ गई चीज़, जो ये वाले कड़े हैं मेरे, ये 100 रुपीज़ में बिकते थे, बस ये 2 पीस रह गए हैं। तो इनको मैं क्या करूँगी, उसी रेट में थोड़ी ना बेचूँगी। तो मैंने क्या करा, इनको सेल में लगा दिया। भाई जो आपको कमाना था आपने और पूरे बंडल में कमा लिया है, अब छोड़ो ना, 1-2 में कम से कम हमारे पास स्टॉक रखा तो नहीं है, या फिर कल को पुराना हो जाएगा। अगर आप उसी रेट को थाम के बैठ जाएंगे तो वो पुराना हो जाएगा, फिर कस्टमर बोलेंगे कि अरे ये तो पुराना हो गया है, पहले से भी लेके रखा। तो जितनी कोशिश हो उतना पहले ही, चाहे थोड़ा बहुत आप। तो हमने वीडियो कहाँ पे एंड किया था मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब मैंने वीडियो एंड किया था तब 4, 4:15 हो रहे थे। उसके बाद में मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं थी, कस्टमर थे, और शाम के टाइम तो शॉप में कस्टमर होते ही हैं। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ, और अब बज रहे हैं रात के 8:15 बजे जाके हम कस्टमर से फ्री हुए हैं। तो यही होता है, और हर शॉप का यही हो, सुबह शाम का जो भी है हमारा बिजनेस रहता है, तो उस टाइम पे शॉपिंग करने के लिए हमारे पास में कस्टमर्स होते रहते हैं। तो चलिए कोई नहीं, मैं कहाँ पे थी, चलिए मुझे तो याद है कहाँ पे थे हम। तो वही सेल की बात हो रही थी कि हम सेल किस तरह से, मैं सेल लगाती हूँ और पुरानी चीज़ों को ऐसे ही सेल करती हूँ, ताकि कस्टमर को भी अच्छा लगे और हमारे लिए भी अच्छा हो, फिर नया सामान आ जाए। अगर आप ऐसे सेल नहीं लगाएंगे शॉप में, मतलब मेरा मानना है ये, आप अपने एंड पे आप कैसे करते हो वो आपका तरीका, मैं अपनी शॉप का तरीका बता रही हूँ। तो मैं ऐसे सेल लगा देती हूँ तो इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, कस्टमर खुश, हम खुश, और क्या चाहिए। तो आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, या फिर नुकसानदायक लगा या फ़ायदेमंद लगा, ज़रूर बताना। मुझे तो सेल लगाने में कोई नुकसान नहीं होता है, बस ये है कि भाई जिन चीज़ों में हमें कमाना था कमा लिया, 1-2 पीस में ना भी कमाओगे, और बस हमारी प्राइस तो आनी चाहिए ना, तो बस और क्या चाहिए। फिर ये मेरे पास सेल, जैसे ही सेल लगती है मेरे, जब जैसे वो रैक लगा रखी है, रैक में से जो बंडल बाहर आ जाते हैं, तो फिर नया लाने का पता चलता है कि हाँ हमें नया लाना है। और हाँ, हर बार एक ही डिज़ाइन रिपीट नहीं करनी होती है। कस्टमर की अगर डिमांड हो और आपको लगता है कि 6-7 जने अगर मांग रहे हैं उस चीज़ को, तो आप ज़रूर ला के दो। लेकिन अगर पूरे बंडल में 10 से 12 जोड़ी कड़े होते हैं, मैं मतलब बात करूँ तो इन कड़ों की बात कर रही हूँ मैं, कि एक बंडल में ये 6 जोड़ी आते हैं, 6 जोड़ी आएंगे या 12 जोड़ी आएंगे। तो अगर किसी को, और सबने खरीद लिए हैं, और कोई एक आध कस्टमर आके बोलो तो एक आध के लिए नहीं, अगर आपको 4 से 5 लोगों ने बोला है तो आप बेशक ले आइए, दोबारा ले आइए। और मैं बार बार डिज़ाइन रिपीट नहीं करती हूँ। और ये कड़े मेरे पास में कई महीनों से आ रहे हैं, इसका डिज़ाइन देख लीजिए, और रिजनेबल प्राइस में है। वैसे कोई सा भी लो यहाँ से 50 रुपीज़, ऐसा नहीं कि इसकी अलग इसकी नहीं, यहाँ पे 50 रुपये की सेल रहती है। 50 रुपये कुछ भी लो यहाँ से 50 रुपीज़ में, तो कस्टमर एक ही जगह 3 से 4 पीस ले जाते हैं। ये आप करके देखिए, आपकी शॉप में ज़रूर देखना, रंगत लेके आएंगी ये चीज़ें। चाहे जैसे कभी कान के इयरिंग्स हो गए, नेल पेंट वगैरह की नहीं करनी है,
ज्वेलरी की आप कर सकते हो, रबर बैंड कर सकते हो, क्लिप हो गए, क्लचर्स हो गए, इन चीज़ों की आप सेल लगाते रहिए। बहुत अच्छा आनंद आएगा, बहुत अच्छा मज़ा आएगा काम करने में। और देखिए कितनी अच्छी सेलिंग बढ़ती है। ये मेरा तरीका अपना के देखिएगा। जो भी शॉपकीपर मेरी वीडियो देख रहे होंगे, इस तरीके को आप अपना के देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसी मजाक मस्ती और काम की चीज़ों को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं व्लॉग को भी यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि मेरे कस्टमर्स टाइम होता है, मुझे पता होता है ना कब आने वाले हैं। इस टाइम पे ऑफिस वाले लगे रहते हैं 9 साढ़े 9 बजे तक। तो टाइमिंग तो वो तो हर शॉपकीपर को पता है कि खोलने का और बंद करने का क्या ही टाइम रहता है। वैसे बंद करने का नहीं बोलते हैं, बहुत सारे मंगल करने का बोलते हैं, बढ़ाने का बोलते हैं। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। तो अब मेरे कस्टमर्स आने वाले हैं, क्योंकि 8:30 बजने वाले हैं, और 8:30 बजे भी कुछ मेरे मतलब ऑफिस से जाने वाले ये लड़कियाँ हैं जो खास मेरी कस्टमर्स हैं, तो आती रहती हैं वो, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो उनके आने से पहले मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय खाटू श्याम, राधे राधे, खमा गणिसा। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।